स्वागत है आपका कहानियों के समंदर यानी ओशियन ऑफ कहानी में। क्या बात है दोस्तों, नींद नहीं आ रही है? तो फिर ये डरावनी कहानी ही सुन लो। स्वागत है ओशन ऑफ कहानी में। आज की कहानी का टाइटल है कॉलेज के छात्रों के साथ हुई खौफनाक सच्ची घटनाएं। ये कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई एक घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत के होने के कई सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज आपको बताता हूँ। कॉलेज हॉस्टल में रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक ज़ोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण शायद खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन ये बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने आत्महत्या कर ली थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की। ऐसी एक दूसरी घटना है। ये घटना सन 1998 की उस हॉस्टल की है और ये बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत करके एक स्टूडेंट, उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारण से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया था। वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया और फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमयी घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया था और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक और कॉलेज है, एक लेडीज़ कॉलेज। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थिनी यानी कि एक स्टूडेंट ने, सोनल, मजाक मजाक में आत्माओं को बुलाती है। उस लड़की का नाम था सोनल। सिक्के के ज़रिए वो आत्मा आ तो जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम ही नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्मा से माफ़ी मांगती है कि वो वहाँ से चली जाए। माफ़ी मांगने के दौरान 2 दिन बाद वो आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनल की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है उस कॉलेज कैंपस में। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता ही रहता है। ऐसी कई सारी कहानियाँ, ऐसे कई सारे हादसों के बारे में स्टूडेंट्स आजकल भी बताते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। भूतों का अस्तित्व सच में होता है, बस हम लोग यकीन ही नहीं करते क्योंकि हम भूतों को देख नहीं सकते। इसलिए हमें लगता है कि भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर ये सच नहीं है। भूत होते हैं और
हमें इस बात का एहसास तभी होता है जब हम खुद ऐसे ही किसी परेशानी में, ऐसे ही किसी हालातों में फंस जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब आपको रात को नींद ना आए और कोई कहानी सुनने का मन हो तो इस चैनल के वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे क्लिक करके रखिए। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।